नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। श्रोताओं, आज हम आपको रावण और कुंभकर्ण के बारे में बताएंगे कि रावण और कुंभकर्ण ने लिए थे 3 जन्म। तो आइए चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। तो श्रोताओं, रावण और कुंभकर्ण से जुड़ा ये सच क्या आप जानते हैं? सज्जनों, रामायण के पात्र रावण या कुंभकर्ण को इस दुनिया में कौन नहीं जानता। उनके जैसा या उनके नाम का कभी कोई दूसरा नहीं हुआ। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। सज्जनों, कहा जाता है कि रावण लंका का तमिल राजा था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी व बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। ऐसे समझें कौन थे रावण व कुंभकर्ण। सज्जनों, मान्यता के अनुसार रावण व कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में विष्णु के द्वारपाल थे। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए सनक, सनंदन आदि ऋषि विष्णु लोक पधारे, परंतु भगवान विष्णु के राजपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोककर अंदर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अभी भगवान के विश्राम का समय है। सज्जनों, इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन 3 जन्म तक तो तुम्हें राक्षस योनि में ही रहना होगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जा सकोगे। लेकिन उसके साथ एक और शर्त यह है कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। वही कुछ जानकारों का कहना है। इस दौरान ऋषियों ने यह भी कहा था, यदि तुम अपने जन्मों के दौरान विष्णु भक्त बने तो तुम्हें 5 जन्म लेने होंगे। वही यदि तुम विष्णु विरोधी बने तो तुम 3 जन्मों के बाद ही अपना स्थान वापस पा सकोगे। श्रोताओं, इस श्राप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों ने सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष, विजय व हिरण्यकश्यप जय राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी। सज्जनों, पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को 12 अवतार धारण करना पड़ा। इस अवतार में उन्होंने धरती पर से जल को हटाने के अनेक कार्य किए। उनके इस कार्य में बार बार हिरण्याक्ष विघ्न डालता था। अतः अंत में श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके बाद धरती पुनः मनुष्यों के रहने लायक स्थान बन गई थी। बंधुओं, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भी ताकतवर राक्षस था और उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वह जानता था कि इस वरदान के चलते मुझे कोई न आकाश में मार सकता है और न ही पाताल में, न दिन में और न रात में, न कोई देव, न कोई राक्षस और न कोई मनुष्य मार सकता है। तो फिर चिंता किस बात की? यही सोचकर उसने खुद ईश्वर को घोषित कर दिया। सज्जनों, भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई
हिरण्याक्ष का वध करने के कारण वह विष्णु विरोधी हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने उसे मरवाने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन वह अपने पुत्र को नहीं मार सका। अंत में उसने एक खंबे में लात मारकर प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? खंबे में लात मारते ही खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जो ना देव थे और ना ही राक्षस और ना मनुष्य। सज्जनों, वे अर्ध मानव और अर्ध पशु थे। उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकशिपु को अपनी जंगा पर बैठाकर उसका वध कर दिया। वध होने के बाद ये दोनों भाई त्रेता युग में रावण जय और कुंभकर्ण विजय के रूप में पैदा हुए और फिर श्री विष्णु अवतार भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में वे तीसरे जन्म में द्वापर युग में दंतवक्त, वहीं कुछ लोग इसे कंस बताते हैं, वह शिशुपाल विजय नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। अगर श्रोताओं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो श्रोताओं, इसी के साथ जय हिंद,